इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। धर्म का मर्म जानने के लिए आज फिर एक नई सुबह हुई है और प्रतिदिन की भांति आज भी अपनी चेतना को और अधिक योग्यता को देते हुए अपनी आत्मा में कुछ अच्छा करने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए कुछ और घटक जानना आवश्यक है, कुछ और ज़रूरी चीज़ें जानना आवश्यक है जो हमारी आत्म उन्नति में बाधक बनती हैं। उन चीज़ों को प्राचीन ऋषियों मुनियों ने बहुत गहराई से समझा है, बहुत गहराई से उन चीज़ों का विवेचन किया है और हमें जीवन के अनुभवों से गुजारा है। अपने अनुभव भी हमें प्रदान किए हैं जिसके माध्यम से हम दूसरों के अनुभव से भी बहुत कम समय में भी ऐसा कुछ अच्छा सीख सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में होने वाली गलतियां, हमारे जीवन में घटित होने वाली दुर्घटनाएं, हमारे जीवन को अभिशाप बनाने वाली घटनाएं ना हो पाएं। आपके लिए बताया था कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा एक द्रव्य है और उस चेतना में हमने अनादिकाल से अनेक तरह की मोह कषायों के कारण से अपने अंदर दुख ही पैदा किया है। चार गतियों में दुख के ही बीज बोए हैं। आज हमें कुछ अच्छा सीखने का एक मौका मिला है। तीर्थंकरों की, प्राचीन आचार्यों की वह अनुकंपा है हमारे ऊपर जो हम आज सही चीज़ को भी सही ढंग से समझ सकते हैं। जब हम अपनी आत्मोन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें पहले अपने अंदर एक सामर्थ्य पैदा करनी होती है जो हमने क्षमा के माध्यम से पैदा की। दूसरा आपको बताया था कि हमें फिर अपने आप को कोमल बनाना होता है, सॉफ्टनेस हमारे अंदर आनी चाहिए जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकें और हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कैसा भी हार्ड टास्क हमको दिया जाए तो हम उसको अच्छे ढंग से कर सकें। ये तभी संभव है जब हमारा ईगो थोड़ा सा डाउन होगा, हमारे इमोशंस सॉफ्ट होंगे और हम जो दिया जा रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी रखेंगे। जब हम इतना कोर्स कर चुके हैं तो आज हमें फिर एक थर्ड स्टेप उठाना है। देखना है कि आखिर जो माटी है वो माटी कोमल भी हो गई है, अपने अंदर सब कुछ सहने की क्षमता भी रखने लगी है और उसे कुछ रूप में ढालना भी है, बनाना भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ और अभी कमी बची है जिसके ऊपर आज ध्यान देना जरूरी है। क्या हो सकता है? माटी को रौंदा गया, चिकना किया गया, सॉफ्टनेस उसके अंदर लाई गई, फिर भी जब हम उस माटी को कुछ रूप देने की कोशिश करते हैं तो वो माटी पता नहीं क्यों बिखर सी जाती है। वो माटी को जैसे ही हम कुछ आकार देने की कोशिश करते हैं तो उस माटी के अंदर बड़े छिद्र छिद्र से हो जाते हैं और वो माटी जिसके अंदर हम कुछ बपन करना चाहते हैं, कुछ डालना चाहते हैं,
वो बीज भी उसमें पहुंच जाता है तो वो उसको पूरा का पूरा ढकती नहीं है और अपने उन छिद्रों के कारण से उस बीज को पौधा बनने से पहले ही सड़ा देती है। न वो बीज के रूप में किसी दूसरे पौधे को बना पा रही है और न ही अपने आप को किसी रूप में ढाल पा रही है, क्योंकि उसके अंदर छिद्र बहुत हो गए। कुछ समझ में आया? ये तीसरी दिक्कत है उस माटी के साथ में कि उसके अंदर अनेक तरह की भीतर ही भीतर कुछ कुटिलताएं हैं जिन्हें वो छोड़ नहीं पा रही है, और वह उन कुटिलताओं के कारण से जैसा कुंभकार उसे बनाने के लिए सोच रहा है वैसा वो बनने को तैयार नहीं हो पा रही है। सॉफ्ट तो हो गई है, उसके अंदर टॉलरेंस भी आ गई है, लेकिन अभी वो कुछ बहाने बना रही है। कहती है हाँ अभी मैं बिल्कुल अपने आप को उसके लिए समर्थ नहीं समझ रही हूँ, मैं अभी आप जैसा मुझे बनाना चाह रहे हैं वो अभी नहीं बनूंगी, अभी मुझे ऐसा नहीं बनना है। और उसके लिए वो तरह तरह की बातें कर रही है। कौन कर रही है? समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह जैसे हम किया करते हैं। हमारे अंदर से अगर क्रोध भी कम हुआ है, मान को भी हमने समझा है, तो तीसरी चीज आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मायाचार। मायाचार का मतलब होता है कि हम कहीं ना कहीं छल कपट के भाव अपने अंदर गहरे रखे रहते हैं, और उस मायाचार के भाव के कारण से हम सामने वाले के लिए उस तरह की प्रस्तुति नहीं करते हैं जैसा हमें करना चाहिए। हम जैसा होते हैं हम वैसा नहीं बनने की कोशिश करते, वैसा ही दिखाने की कोशिश नहीं करते, हम उससे कुछ और एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करते हैं। अथवा जैसा कोई हमें अपने से बड़ा गुरु हमें बनाना चाह रहा है, ढालना चाह रहा है, हम उसके लिए कहते तो हैं हाँ मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनता हूँ, मैं आपके कहे अनुसार ही चलूँगा, लेकिन फिर भी वो भीतर ही भीतर कुछ मक्कारी करने की आदत जो पड़ी है वो छूटती नहीं है। मक्कारी समझते हैं? कुछ बोला तो करें। मक्कारी समझते हैं ना? क्या होता है? चीटिंग करना, या किसी भी तरह से जो हमसे कहा जा रहा है वो काम नहीं करना, करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाना, किसी भी तरह से अपने को उस काम से न करना पड़े इसलिए बचाना, और उसके लिए तरह तरह के उपाय ढूंढना। और वो उपाय भी इतने सॉलिड होने चाहिए। अगर हम किसी से कह दें कि ये हमने इसलिए नहीं किया, तो वो उसमें कोई दूसरा क्वेश्चन ही ना कर पाए, हाँ बिल्कुल सही बात थी इसलिए ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन वो खुद जानता है कि ये मेरा अपना एक बहाना है। सुन रहे हो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब हम कोई अपना एक लक्ष्य तैयार करते हैं तो उन लक्ष्यों की पूर्ति भी हम कई बार इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत सारे बहाने बना करके अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। हम कई तरह के बहाने बना करके अपने आप की उन्नति को भी रोक लेते हैं, और ये सबके जीवन में कोई ना कोई बहाना इस तरीके का पड़ा हुआ है। इसीलिए हर बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उन्नति नहीं कर पाता है। हर बच्चा बहुत छोटे में बहुत बड़े बड़े मंसूबे सजोता तो है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम अपने अंदर प्लान करता तो है, लेकिन फुलफिल एक भी नहीं कर पाता। कुछ कारण होते हैं, वो कारण ही है जो आज आपको बताया जाना है, जिसे हम कहते हैं एक ऐसी भीतर की मायाचारी जिसके कारण से हम अपने ही आप को अंधेरे में रखते हैं, अपने ही आप के साथ में हम अपने को ठगते हैं, और अपने ही आप की उन्नति को रोक कर के भी हम खुश हो लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, सामने वाला कहीं हमारा मजाक ना उड़ाने लगे, उससे पहले ही अच्छा है कि हम कुछ बहाना बना दें। सुन रहे हो? ये गहरी बातें हैं। आप क्रोध को आसानी से समझ सकते हो, मान को भी थोड़ा समझ सकते हो, जब आपको कुछ घमंड आएगा आप फील कर सकते हो, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है, माया के साथ, ये आपको समझ नहीं आएगी।
ऐसा ये इमोशन है, ऐसी ये फीलिंग है कि इसको आप बहुत ही कॉन्शियस होकर के जब फील करोगे तभी आपको ये समझ आएगी। ये क्रोध और मान से हटकर के एक और सूक्ष्मता की ओर चला गया भाव है, और उस माया में एक ऐसा अंधकार है, एक ऐसा उसके अंदर गुण है कि हम उस अंधकार में भी अपने आप को डाल करके अपने आप को ये सोच लेते हैं हम खुश हैं, हमें इसी में खुश रहना है। ये एक ऐसी बुरी चीज है। उस अंधकार में गिर कर के भी हम प्रकाश में आने की कोशिश नहीं करते, हम उसी अंधकार में पड़े रहना भी अच्छा समझते हैं। हम जैसे हैं अच्छे हैं। आप हमें बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, बार बार आप हमें क्या बोलते हो टॉन्चिंग मत किया करो, बार बार आप हमें उकसाया मत करो, बार बार आप हमें परेशान मत किया करो, बार बार उसी काम को करने के लिए हमसे मत कहा करो। आपसे कह दिया ना हम ये नहीं कर सकते, हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं, हमें बार बार मत समझाया करो। ये जब हम बोलते हैं अपने बड़ों से, अपने गार्जियन से, अपने सर से या अपने किसी भी प्रकार के ट्यूटर से, तो उस समय पर हमें पता नहीं होता कि हम अपने आप को किस अंधकार में डाल करके ही खुश हो रहे हैं। उस समय पर भी हमारे सामने सब कुछ आ जाता है, हमारा ईगो सामने आ जाता है। उस ईगो के कारण से हम इस तरीके की वर्डिंग अपने मुंह से निकालते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसा अंधकार होता है कि हमें उसी माया के अंधकार में डले रहने में अपने आप को अच्छा महसूस करना होता है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद इस तरह के बहाने बना करके हम अपने आप को बचा लेंगे और दूसरों के सामने हमारी प्रस्तुति भी अच्छी रहेगी। और इस तरह के बहाने बनाने के लिए हमें कहीं से कुछ सीखना नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात यह है, ये पता नहीं क्यों हमारे कॉन्शस में पहले से ही सब चीज़ें पड़ी होती हैं। ये नॉलेज हमको बाई बर्थ ही मिला करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे लिए न जाने कहाँ से अपने आप ये बहाने बनाने की आदत आ जाती है। कोई नहीं सिखाता, कोई हमें इसके लिए ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमको ये सब बहुत अच्छी बखूबी करना आता है। बच्चे बच्चे को करना आता है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े होने तक हम बहाने बनाकर के ही खुश रहना चाहते हैं। इसीलिए हम बड़ी बड़ी प्रोग्रेस कभी कर नहीं पाए और कर नहीं पाते हैं। कितने लोग होते हैं जो तरह तरह के बहाने बना करके अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। ये बहुत ही सेफ्टी पॉइंट बना लेते हैं अपने लिए। हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए कि हमारे घर में मेरा जन्म होने के बाद ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, मुझे पढ़ने लिखने के अच्छे साधन नहीं मिले, मेरे लिए मेरा जन्म गांव में हुआ था, मुझे अच्छी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने को नहीं मिला, मेरे लिए अच्छे अच्छे ट्यूटर नहीं मिले, मुझे अच्छा बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए मेरे माता पिताओं के पास खर्च करने को पैसा नहीं था, कुछ था तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, मुझे घर में तरह तरह की जिम्मेदारियां थीं, भाई बहनों को संभालना पड़ता था, माता पिताओं के लिए भी कोई काम नहीं था तो मुझे ही सब करना पड़ता था। इसलिए मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाया अपनी जिंदगी में। सुन रहे हैं? ये बहाने हैं हमारे सब। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, कुछ जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि हम इन बहानों को बहाना सीखें। क्या सीखें? बहानों को बहाना सीखें। बहानों में बहे नहीं, बहानों को बहाना सीखें। ये जो बहाने हम बनाते हैं ये सब बहाने हैं। अपनी सामर्थ्य को हम पहचान नहीं पाते और हम इन बहानों के कारण से जिस अंधकार में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम उसी में खुश रहना चाहते हैं। हम सोचते हैं कौन मेहनत करे, कौन आफत मोल ले दुनिया की मेहनत करने की। एक बहाना अगर हमको मिल गया है कि हम गरीब हैं, एक बहाना हमको मिल गया है कि हमारी एक टांग नहीं है, एक बहाना हमको मिल गया है कि हमारे माता पिता नहीं हैं, तो इससे अच्छी चीज क्या होगी? बस कभी भी कुछ हो, भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, हमारे साथ ऐसा था इसलिए ऐसा नहीं किया। सुन रहे हो? हर व्यक्ति ने अपने अंदर इस तरह के बहाने बना रखे हैं और उसी के कारण से हम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स तो तैयार करते हैं जिन्हें हम डे ड्रीम्स कहते हैं। समझ आ रहा है? उन ड्रीम को हम प्लान करते हैं
और लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हम बहानों में पड़ते चले जाते हैं और हम किसी से कुछ भी सीख नहीं पाते, बल्कि अपनी सीख दूसरों को दे देते हैं, तुम हमसे सीख लो। क्या सीख लो? मैं इसलिए ये नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास में ये चीज नहीं थी। ये बहाना बनाना तुम भी हमसे सीख लो। ये बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको आता है, हर क्षेत्र में आता है। ज्ञान के क्षेत्र में भी बहाने होते हैं, चारित्र के क्षेत्र में भी बहाने होते हैं, अपने अंदर किसी भी तरह का कोई भी अपने जीवन में प्रोग्रेस करने के भी बहाने होते हैं। और ये सब बहाने बना करके हम खुश होते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी एक क्या कहें क्वालिटी है, क्वालिटी कहनी पड़ेगी। ये मायाचार करना, ये बहाना बनाना, ये हमारी एक क्वालिटी बन गई है और हम इस अंधकार में रह करके खुश होते हैं। वो माटी उस अंधकार में पड़े हुए खुश रहना चाहती है। बस आपने मेरे लिए इतनी सामर्थ्य दे दी, बहुत है। मुझे इतना घिस-पिट दिया, मुझे चिकना बना दिया, सॉफ्ट बना दिया, बहुत है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बनना चाहती। तो उसके अंदर एकदम से बिखराव आ जाता है। जैसे ही वो कुछ उसको उठाने की कोशिश करता है कुमार, वो बिखर जाती है। वो छेद छेद हो जाते हैं उस माटी के अंदर, कुछ बन ही नहीं पाता उसमें। क्यों? वो भी आपकी तरह बहाने बनाने को तैयार है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगी, इससे ज्यादा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। ये जब बहाना बन गया तो यात्रा अधूरी रह गई। टारगेट कुछ और था, थोड़ा सा 1-2 स्टेप और आगे बढ़ाने थे। अगर ये 2 स्टेप और क्रॉस कर लिए हमने, केवल 10 दिन के नहीं, केवल 4 दिन के, समझ आ रहा है? केवल 4 दिन। आज थर्सडे है, एक कल का और है। अगर हमने 4 दिनों को अच्छे से समझ लिया तो समझना कि आपके 10 दिन तो अपने आप अच्छे से निकल जाएंगे। आपको 10 धर्म समझने की जरूरत नहीं है, केवल 4 धर्म ही आपके लिए पर्याप्त। अगर आपने 4 को अच्छे ढंग से समझ लिया और अच्छे ढंग से बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में उनको फॉलो किया तो। लेकिन ऑनेस्टी आ कहां पाती है? जहां हमने कोई बहाना बनाया, समझो अब हम ईमानदारी से दूर हट गए। समझ आ रहा है? ईमानदारी बहुत गहरी चीज है। हम कोई भी काम अपने पूरे शक्ति लगा करके करें, अपना ज्ञान लगा करके करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें, ये संभव नहीं होता है। अगर हम इस तरह के बहानों में पड़ करके अपने जीवन को निकालने की कोशिश करते हैं तो हम अपने साथ ही ठगी करते हैं, हम अपने आप को ही ठगते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हम फिर भी खुश होते हैं। क्या जब आपके सामने कोई बहाना आए तो उसको बहाने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं होता? आप हमें कोई भी बहाना बताओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपने कहा मैं इसलिए कुछ अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ था। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना? पूछना कितने अमीर खानदान में पैदा हुए थे। जो आज का प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे पूछना कितने अमीर खानदान में पैदा हुए थे, क्या उनकी शॉप थी, क्या उनका प्रोफेशन था। सुन रहे हैं? ये बहाने हैं। हम बहाने बनाते हैं, हमारे सामने कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए। हम किसी भी तरीके के बहाने बनाएं। आज देखें दुनिया में जिन्होंने बहानों को जीता है, बहानों से ऊपर उठे, बहानों को बहाया है, वही व्यक्ति प्रोग्रेस कर पाया। हम किसी चीज को छिपा करके उस बुराई पर किसी भी तरीके से पर्दा डाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारी यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये मायाचार से जब हम बचेंगे, ऋजुता में आएंगे, आर्जव धर्म को अपनाएंगे तो ये धर्म कहता है आप सरल हो जाओ, जो है उसको एक्सेप्ट करो, अपने लिए बहाने मत बनाओ, जो है उसको उसी भाव में रहने दो और अपने लिए बिल्कुल इतने सरल हो जाओ कि आपके लिए किसी भी तरह की बाधाएं अगर राह में आगे दिखाई भी दे रही हैं तो वो बाधाएं भी आपको बाधा ना लगें, बाधाओं को ही आप रास्ता बना लो, इतने सरल हो जाओ। बाधाएं किसके रास्ते में नहीं आती? एक नदी भी जब फ्लो करती है, जब कहीं से कहीं तक बहती हुई चली जाती है तो रास्ते में उसको बड़े बड़े पर्वत भी मिलते हैं। नदी अपना रास्ता बदल करके वहीं के वहीं रुक नहीं जाती है, लौट नहीं जाती है, जहां से आई थी मैं वहीं चली जा रही हूं, ऐसा कभी नहीं होता।
वहीं के वहीं सूख नहीं जाती है, पड़ी पड़ी रास्ता बनाती है। कितना ही बड़ा पर्वत हो वहां से रास्ता बनाएगी, कहीं ना कहीं से छेद ढूंढेगी, वो निकलेगी वहां से, और वो अपने बगल से किसी ना किसी तरीके से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ेगी, तब वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ये मायाचार से दूर हटना, अपने अंदर ऋजुता के भाव को लाना, सरलता के भाव को लाना, ईमानदारी से आगे बढ़ना, ये हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी ईमानदारी पर टिके रहेंगे, अपनी सरलता से अपने अंदर एक जज्बा पैदा किए रहेंगे, तो हम सामने आने वाली हर बाधा को भी जीत सकेंगे। सुन रहे हैं? राह होती नहीं कोई भी सीधी छड़ी की तरह। छड़ी जानते हो? स्टिक। राह होती नहीं सीधी कोई भी छड़ी की तरह, जिंदगी चलती नहीं कभी एक सी घड़ी की तरह। कभी खून के रिश्ते भी बन जाते हैं दुश्मनों की तरह, और कभी दुश्मन भी बन जाते हैं अपनों की तरह। ये सब तो दुनिया में चला करता है। दुनिया में अगर हम जी रहे हैं तो कभी अपने पराये होंगे, कभी पराये अपने होंगे, कभी हमारे सामने बहुत तरीके की बाधाएं आएंगी, कभी हमारा जीवन बिल्कुल सुकून में दिखेगा। ये तो सब होगा, लेकिन इससे निकलना है, इसमें फंसना नहीं है। अगर हम इसमें फंसने का कोई भी बहाना अपने अंदर ढूंढ लेते हैं तो वही हमारे अंदर की मायाचारी है। मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूं, समझ आ रहा है? इसको फील करो, इसका एक्सपीरियंस करो कि ये मायाचारी कितनी गहरी तक हमारे अंदर बैठी हुई है। कई तरह की मायाचारियां, कई तरह के बहाने हमारे अंदर होते हैं, और हम उस तरह की बहानों में अपने जीवन की सरलता को खो देते हैं। और अगर हम किसी भी तरह के गलत रास्तों पर चल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो भी वो हमारे लिए एक अभिशाप का काम कर जाता है। इसलिए ये मायाचारी कहती है, अगर आप इसका साथ दोगे तो आप एक लंबे समय तक किसी अच्छी पोजीशन में नहीं टिक पाओगे। आपको कोई एक सफल आदमी बनना है, एक आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, आपको कोई सक्सेसफुल कोई किसी कंपनी का मैनेजर बनना है, एम्प्लॉय भी बनना है, तो आपके अंदर फ्रॉड नहीं होना चाहिए। दूसरों को ठगने की, दूसरों के साथ विश्वासघात करने की आदत नहीं होनी चाहिए। आप दुनिया का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा। मैंने एक बार बहुत कहीं एक बिजनेस मैनेजमेंट की बुक पढ़ी थी, हालांकि उससे हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन आ गई थी सामने तो पढ़ ली थी। उसमें सबसे बड़ी चीज दी थी जो मुझे देख करके हैरानी हुई कि इसमें बिजनेस की चीजें तो कुछ नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज दी थी, जिस चीज पर फोकस किया गया था वो थी कि अगर कोई भी बिजनेसमैन किसी को धोखा देता है तो वो कभी भी एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। उस पूरी पुस्तक का ये एक कंक्लूजन था। समझ में आ रहा है? कोई भी कंपनी अगर किसी भी तरह से किसी दूसरे कंपनी वाले को, अपने एम्प्लॉय को, अपने ही तरह के किसी भी एजेंट को धोखा देने की कोशिश करती है तो वो ज्यादा नहीं उठ सकती है। थोड़ी देर उनका काम चलेगा, बहुत जल्दी उनके सब मामले सामने आ जाएंगे और वो सब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते मिलेंगे। वो सक्सेस हमेशा के लिए नहीं हो सकेंगे। अपनी ब्रांड बनाने के लिए, कंपनी को एक लंबे टाइम तक एक अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक गुण सीख लेना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को एक क्वालिटी सीख लेना चाहिए कि मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को धोखे में नहीं रखूंगा। यह चीज अगर हर व्यक्ति सीख लेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। अगर आप धोखे में हैं तो आप दूसरे को भी धोखा देकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी निकल तो जाओगे आगे बढ़ के, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ लिए जाओगे, और जब पकड़ लिए जाओगे तो जेल की सलाखों में पहुंचा दिए जाओगे। फिर आपके सामने कोई जिंदगी को जीने का कोई अच्छा तरीका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मायाचार एक ये जो ऐसा स्टेप है, हर व्यक्ति को यह समझना है कि मेरे पास जितना है मैं उससे आगे बढ़ूंगा तो, लेकिन ईमानदारी के साथ बढ़ूंगा, सच्चाई के साथ बढ़ूंगा, किसी को धोखा देकर के आगे नहीं बढ़ूंगा।
अगर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपके लिए जितनी भी चीजें सामने आएंगी, जितनी भी आप प्रोग्रेस करेंगे, वो आपको सेटिस्फेक्शन देने वाली होगी। आपके अंदर हमेशा इस बात का एक गौरव रहेगा कि मैं आज जो भी हूं अच्छा हूं। हो सकता है मैं किसी बिजनेस के फील्ड में अच्छा नहीं हूं, लेकिन अपने घर में बहुत अच्छा हूं। मैं एक अच्छा पिता हूं, यह भी बहुत अच्छी बात होगी। मैं हो सकता है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाया, लेकिन मैं एक अच्छा पिता हूं, मैं एक अच्छी पत्नी हूं, मैं एक अच्छा पति हूं, मैं एक अच्छा बेटा हूं। इतना भी होना बहुत बड़ी चीज होती है अगर हम समझें हर चीज की इंपॉर्टेंस तो। क्योंकि मेरे साथ जो कुछ है, जिस तरीके से है, वो मेरे लिए बहुत सही है। और जहां हम सही तरीके से होते हैं, वहीं पर हमारे लिए कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, यही चीज हमारे लिए जिंदगी में बहुत संतुष्टि देने वाली है, और उसी चीज से दूसरे लोग भी आपसे सीख सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना, कभी भी हमें बहाने बना करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना। यह हमारी जिंदगी में अगर सीख आ गई तो हम बड़े अच्छे ढंग से ऋजुता धर्म का पालन कर पाएंगे। ऋजु बनने का मतलब ही है सरल हो जाना, और सरल होने का मतलब है भीतर से ईमानदार हो जाना। इतने ईमानदार हो जाना कि हमें कभी धोखा देने की भावना आए ही नहीं। मैं आपसे बताऊं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्सों में 90% स्टूडेंट्स अपने माता पिता को धोखा देते हैं। सुन रहे? 90% बच्चे अपने माता पिता के साथ झूठ बोलते हैं। 90% बच्चे पढ़ने के नाम पर बहाने बना करके इंस्टाग्राम पर, फोन पर, तरह तरह की मोबाइलों पर गंदी गंदी चैटिंग करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं करते वो 10% में अपने को इंक्लूड कर लेना। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये इतना गंदा चलन चल रहा है कि हम पढ़ने के बहाने से बैठते हैं, रात के 2-2 बजे तक पढ़ने का बहाना करते हैं। कई बच्चों के बारे में मुझे मालूम है, और वो बच्चे कहते हैं मैं रात के 2 बजे तक पढ़ता हूं, माता पिता सो जाते, घर के सब लोग सो जाते हैं, और वो रात के 1-1, 2-2 बजे तक चैटिंग करते हैं, गंदी गंदी चैटिंग करते हैं, जो बोलने लायक नहीं है, इस तरीके की चैटिंग करते हैं। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये बहुत बड़ा छलावा है। किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ, अपनी योग्यता के साथ, अपनी काबिलियत के साथ। आपको कोई भी सिखाने वाला होगा, आप उससे बचेंगे, और ये सब शुरू हो चुका होगा। आप एक गहरे अंधकार में पड़ते चले जा रहे होंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ आपको परेशान करने लग जाएगी, आप अपने से परेशान होने लग जाएंगे। किसके कारण से? एक मायाचार। अगर हम देखें कि आज बच्चे जितने भी कहीं ना कहीं इंडल्ज हो रहे हैं, तो ये सब उसी फ्रॉड भावना के साथ ही इंडल्ज हो रहे हैं। मोबाइलों पर सबने अपने लिए कुछ ना कुछ जो सेट कर रखा है, या अपनी सेटिंग बना रहे हैं, ये भी सब मोबाइलों पर जो चल रहा है, ये सब मायाचार के थ्रू चल रहा है। ये सारी की सारी माया का साया है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरा क्या बोलते हो, साइबर कैफे, समझ आ रहा है ना? ये पूरा का पूरा इंटरनेट का जो जगत है, ये सारा का सारा, इसमें मायाचार इतना घुसा हुआ है कि माया नगरी तो केवल बॉम्बे को कही जाती है। माया, पूरा माया का इंस्ट्रूमेंट तो आपके हाथ में पड़ा हुआ है। ये कितनी बड़ी माया है, जहां पर पहुंचने के बाद में आदमी ठगा ही जाएगा, उसका नाम माया होता है। समझ आ रहा है? मुंबई को माया नगरी इसीलिए कहा जाता है, वहां पहुंचने के बाद में आदमी ठगेगा। बहुत उस्ताद होगा, वही बच के निकल पाएगा, वहां से वापस आ पाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए ये माया नगरी है। अगर हम देखें कि इस तरह की माया का जाल कहां कहां नहीं फैला, तो आपको पता पड़ेगा ये दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। आप तैयार रहें, क्योंकि आपकी उम्र अब ऐसी हो चली है कि अब आप या तो किसी को ठगने की कोशिश करोगे, और या किसी स्वयं को ठगाने की कोशिश करोगे, और ठगने की कोशिश में ही आप ठगे जाओगे। ये ऐसा मायाचार का जाल फैला हुआ है। इसलिए आपको हमेशा देखते रहना है
मेरे मन में क्या आ रहा है, मैं अपने वचनों में क्या बोलता हूं, मेरी काया में किस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। अगर मैं जिस तरह से सोच रहा हूं वही चीजें सही ढंग से बोल रहा हूं, वही चीजें अपनी काया में उनको ला रहा हूं, अपने शरीर में ला रहा हूं, तो आप समझना कि मेरा जीवन सरल है, ईमान के साथ चल रहा है। समझ आ रहा है? और अगर आपको ऐसा लगे कभी कि मैं अपने मन में कोई भी बात रखे हुए हूं, वो छिपा रहा हूं और मैं किसी के लिए ये बता नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर ये बहुत बड़ी एक बुराई है जो मैं किसी को बता नहीं रहा हूं लेकिन वो मेरे अंदर है, तो कोई बात नहीं, आप उस बुराई को रखे रहोगे तो कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस बुराई को किसी के सामने दिखाने के बच करके अगर आप किसी को धोखा देने की कोशिश करोगे तो बुरी बात होगी। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन हमें उनको देखते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इन बुराइयों से कभी बच नहीं पाएंगे। हमेशा ये भाव रखो, ये संकल्प रखो कि हम इन बुराइयों से एक ना एक दिन अपने आप को उबार लेंगे। हमें इन बुराइयों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमें अब समझ में आया है कि ये हमारी बुराइयां हैं। अभी तक तो मैं समझ में ही कहां आ रहा था, आज तो तीसरा ही दिन हुआ है, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आज कि हाँ हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, हम किन किन चीजों से अपने आप को बचाते हैं, हम कब कब अपने माता पिता के साथ झूठ बोलते हैं, कब कब हम अपने गुरुजनों के साथ में अपने दोषों को छिपाते हैं। ये सब चीजें जो हमारे अंदर पड़ी रहती हैं वो भी हमारे अंदर का एक मायाचार ही होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जानते हो क्या होता है? चलो इस जन्म में तो मान लो आपकी जिंदगी सही से भी निकल गई, आपने किसी के साथ में कोई छल कपट किया, आप पकड़े भी ना गए, ये भी हो सकता है। आपने किसी के साथ में लाख बुराइयां की लेकिन फिर भी आपका कहीं पर भी बुरा नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। सुन रहे हो? आप सोचो ये महाराज तो यूं ही कहते रहते हैं, देखो मैं फिर भी सक्सेस हूं। समझ आ रहा है? आप भूल में नहीं रहना, जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, बचेगा कोई भी नहीं। जो भी व्यक्ति मायाचार के साथ में रहेगा, अपने अंदर किसी भी तरीके का छल कपट रखेगा, आपके कर्म आपको आगे समय में इतना दुख देंगे कि आचार्यों ने लिखा है कि जो व्यक्ति मायाचार करता है, अगर मायाचार करते समय पर उसकी आयु का बंद हो जाता है तो नियम से तिर्यंच आयु का ही बंद होता है। माया तैर्यक यौनस्य तत्वार सूत्र का यह सूत्र है। समझ आ रहा है? तिर्यंच योनि का कारण क्या है? माया। आप देखते हो ना दुनिया में जितने भी हाथी हैं, शूकर हैं, ऊंट हैं, गाय हैं, बैल हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, किसी भी तरह के पक्षी हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, कोई भी तरीके के ये जीव हैं, इन किसी की तरफ भी आपकी दृष्टि जाए तो आज आप प्रैक्टिकली इनको देखना, इनका पूर्व जीवन सोचना और आप इनके पूर्व जीवन को इसी तरीके से सोचना कि आज यही देखें हमको कहीं भी कोई जानवर दिखाई दे, हम ये देखें कि देखो ये जीव कभी आदमी था, इसने अपने पहले के जीवन में ऐसा छल कपट किया कि आज ये पशु बन गया। जितने भी पशु योनि में रहने वाले जीव हैं, सबके अंदर यही छल कपट का ये मूल कारण होता है और उसी के कारण से एक आदमी भी पशु बन जाता है। समझ में आ रहा है? पशु कहीं अलग से नहीं आते हैं। ऐसा नहीं समझना कि जो पशु हैं वो पशु ही बनते रहेंगे, जो पक्षी हैं वो पक्षी बनते रहेंगे, जो मनुष्य हैं वो मनुष्य बनते रहेंगे, जो स्त्री हैं वो स्त्री बनते रहेंगे, जो पुरुष हैं वो पुरुष ही बनते रहेंगे। ये कोई सिद्धांत नहीं है। पशु भी पक्षी बन सकता है, पक्षी भी मनुष्य बन सकता है, स्त्री भी पुरुष बन सकती है और पुरुष भी स्त्री बन सकती है। ये जितने भी पशु जाति है, इसको देख करके आपको भीतर से अब ये सोचना है कि ये कहीं मेरा भविष्य ना हो जाए।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।